हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भारत 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं अपग्रेड और फ्रीज की। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि मैम अपग्रेड और फ्रीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। साथ ही साथ में बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के भी कंफ्यूज होते हैं, मैम ये ऑप्शन हमारे पास कब दिखाई देगा। और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर के भी कंफ्यूज होते हैं कि मैम मैं अपग्रेड के लिए जाऊँ या फ्रीज कर दूँ। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी हेल्प हो पाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अपग्रेड। अपग्रेड क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो आपने फेज 2 में, एप्लीकेशन फेज 2 में अपनी प्रेफरेंसेस फिल करी और आपने 10 प्रेफरेंसेस फिल करी हैं। अब मान लीजिए आपको जो प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है वो है प्रेफरेंस नंबर 6 श्यामलाल कॉलेज बीए पोल साइंस के लिए। ठीक है, अगर आपका ये जो पोल साइंस ऑनर्स का कोर्स है श्यामलाल के लिए, आप अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है कि इससे बेहतर कोई सीट मिल जाती तो फिर आप अपग्रेड कर देते। तब उस कंडीशन में आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अपग्रेड के लिए जाएंगे। वैसे मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अपग्रेड हमेशा एक सेफ ऑप्शन होता है कि हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है, सीट्स वेकेंट होने के चांसेस हमेशा रहते हैं, तो अवेलेबिलिटी रहती है कि आपको बेहतर सीट मिल सकती है। ठीक है, अब जैसे मैं श्यामलाल कॉलेज की बात करूं तो श्यामलाल आपका नॉर्थ दिल्ली का ही कॉलेज है, लेकिन वो ऑफ कैंपस में पड़ता है। वहीं हिंदू मेन नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, राइट। तो वो जो आपका एकदम अच्छा जो एक ऑरा रहता है या एक्सपोजर रहता है वो मिलने के चांसेस आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसा नहीं है श्यामलाल आनंद कॉलेज आपका खराब है, बट अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली हिंदू आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा, राइट। सो अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसने हिंदू के लिए बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ऊपर डाला हुआ है और उसको अभी लग रहा है ऐसा कि नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे बेहतर सीट मिल सकती है, तो वो जाओ। तो अब इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपकी पुरानी वाली सीट चली जाएगी। वो तभी होगा जैसे मान लो अभी आपने अपग्रेड किया और आपको नेक्स्ट राउंड में कोई सीट अलोकेट होती है, तभी आपकी पुरानी वाली सीट जाती है। सो दैट मीन्स आपको बेहतर अलॉट हो गई तो पुरानी वाली चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नई अलॉट नहीं होती है तो आपकी पुरानी वाली सीट आपके पास रहेगी, क्योंकि आप फी पेमेंट इसका कर चुके होते हो, राइट। और अपग्रेड और फ्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं अगर आप फ्रीज की बात करोगे तो फ्रीज में क्या होता है कि आपको जो भी कॉलेज मिला हुआ है उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको बस ये चाहिए था कि आपका ड्यू में एडमिशन हो जाए और आपको जो कोर्स मिला है वो सेटिस्फैक्ट्री है, आपको जो कॉलेज मिला है वो सेटिस्फैक्ट्री है। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आप अपग्रेड के लिए जा रहे होगे बेटा, तो जिस नंबर का कॉलेज आपको अलोकेट हुआ होगा उसकी जितनी भी नीचे की प्रेफरेंसेज हैं वो सारी लॉक हो गई होंगी, राइट। जो सिर्फ आप चेंज कर सकते हो, किसमें कर सकते हो, ऊपर की प्रेफरेंसेज में, इसीलिए इसका नाम अपग्रेड है। और इसमें आप कोई कॉलेज ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो वो आप नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ और सिर्फ रीऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने टॉप टू बॉटम कॉलेजेस डाले हुए हैं, कोर्सेज डाले हुए हैं, तो फिर तो आपको रीऑर्डर करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, अब नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रीज वाला जो बच्चों का रहता है। आई होप वो भी क्लियर हो गया होगा आपको कि फ्रीज का मतलब आप सेटिस्फाइड हो फुल्ली, चाहे वो कोर्स हो चाहे वो कॉलेज हो, इसलिए आप उसको अपग्रेड नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आप अगले राउंड के लिए जाना नहीं चाहते, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है ना, आपकी सीट आपको कंफर्म हो गई, आपने फी पेमेंट कर दिया, आप सेटिस्फाइड हो, आप बहुत फुल्ली फोकस्ड होकर के इस कॉलेज में एडमिशन ले लो। नाउ अब बच्चों को ये कंफ्यूजन आता है कि मैम फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन कब दिखेगा। देखो, अगर किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन में सीट अलॉट नहीं हुई है तो उसको अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, ना ही उसको प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने की भी जरूरत है, क्योंकि एज इट इज आप उसी के लिए जा सकते हो। बट फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन कब दिखेगा और कैसे दिखेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मैं यहाँ पर एक बच्चे का पोर्टल ओपन किए हुई हूँ। आप इसको बैक में जाकर के देखोगे तो एप्लीकेशन फेज 1 जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया था, एप्लीकेशन फेज 2 जहां पर आपने प्रेफरेंसेस शीट बनी थी, ये आपका माई सीट एलोकेशन का ऑप्शन है और ये क्वेरी सेक्शन का ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर जो आपका CSCS का एलोकेशन हुआ है इस बच्चे का, अगर आप देखोगे तो उसको सीट तो अलॉट हो गई है, इसका एप्लीकेशन स्टेटस में एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरीफाइड लिखा हुआ है, लेकिन इसका अप्रूवल प्रिंसिपल से नहीं हुआ या कन्वीनर से नहीं हुआ है। तो जब तक आपका एप्लीकेशन स्टेटस में ये ना आ जाए अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल या फिर वेरीफाइड बाय कन्वीनर, तब तक आपका आगे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा आपको फी पेमेंट का। तो जिसका भी फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, क्योंकि कल यानी कि 22 जुलाई से 5 बजे से पहले तक के आपके पास समय है कि ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस ऑल टोटल डन हो जाए। तो आज इवनिंग तक या कल सुबह तक आपके पास ये भी लिख करके आ जाएगा, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जो करना होगा वो फी पेमेंट करना होगा। तो अपनी तरफ से तैयार रहिए कि आप अपनी फीस अरेंज करके बैठें, क्योंकि 23 तारीख शाम 5 बजे से पहले आपकी लास्ट डेट होगी फी पेमेंट की, राइट। सो अब ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरीफाइड आ गया, एप्लीकेशन स्टेटस कैसा आएगा वो देख लो। जब ये कॉलेज के थ्रू अप्रूव हो जाएगा
तो अप्रूवल मिलेगा प्रिंसिपल का या कन्वीनर का, तो ये एप्लीकेशन स्टेटस में नीचे दिख रहे होंगे आप, अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ठीक है, या वेरीफाइड बाय कन्वीनर लिखा हुआ है। और फिर यूजर एक्शन में पे फी टू कंफर्म एलोकेटेड सीट लिख करके आएगा। आप इसको व्यू करोगे तो आपका नेम, आपका फॉर्म नंबर, रेफरेंस नंबर, कॉलेज जो मिला है वो, जो सीट अलॉट हुई है, प्रोग्राम अलॉट हुआ है वो, उसकी फीस, कैटेगरी, एप्लीकेंट कैटेगरी, ठीक है ना, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही आप फी वाला ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको 16,000, 17,000, 28,000, 30,000, 31,000 कितना रुपए पे करना है। हर कोर्सेज के हिसाब से, हर कॉलेज के हिसाब से फीस अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो फीस आपके पास होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब ये आपका हो गया, आपने फ़ी पेमेंट कर दिया। अब जैसे ही आप फ़ी पेमेंट कर दोगे, ठीक है ना, आपने अगर फ़ी पेमेंट कर दिया, अच्छा इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा कि अगर किसी बच्चे को CSCS पोर्टल एंटर करने के टाइम पर कुछ शो नहीं हो रहा है या फिर वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपका फ़ोन या ईमेल आईडी के साथ कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो अगर आपके पास आपका फ़ोन और ईमेल आईडी नहीं है ना बेटा, तो आप भूल जाओ आपका एडमिशन यहाँ पर, क्योंकि सफ़र कर जाओगे आप इसके लिए। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो रिट्रीव कर सकते हो, लेकिन अगर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी खो गया ना तो सफ़र करोगे, वो लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेमेंट जैसे ही डन होगा लिख करके आ जाएगा पेमेंट डन, उसके बाद नीचे लिखा होगा कैंसिल योर एडमिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, रेड कलर से। तो अगर किसी बच्चे को चाहिए कि उसे नहीं पढ़ना है, उसका मन कर गया कहीं और पढ़ने का, लाइक उसको कोई और यूनिवर्सिटी में, किसी पास वाली यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ले लिया, तो वो इसे कैंसिल कर सकता है। और कैंसिल करने के बाद विद इन 5 डेज आपकी फ़ी रिटर्न हो जाएगी विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है। अगर किसी बच्चे को पहले ही दिमाग में ये है कि मुझे नहीं लेना है एडमिशन, तो फ़ी पे मत करो, ठीक है। आपकी बैंक डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी बैंक डिटेल्स प्रॉपर नहीं है बेटा तो आप सफ़र कर सकते हो, ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं। अब ना इधर आप देखो लाइन से 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को अपनी पेमेंट रिसीट जो है वो डाउनलोड करके रखनी है, क्योंकि जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाएंगे तो कई बार कॉलेज वाले आपसे ये मांगते हैं। सेकंड नीचे लिखा हुआ है फ्रीज एलोकेटेड सीट, अगर आप सेटिस्फाइड हो अपनी सीट से तो फ्रीज कर लो। और अगर आप जाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि ऊपर कोई बेहतर सीट है जिसके लिए आप जा सकते हो, जैसे अगर मैं इसी बच्ची का दिखाऊं एप्लीकेशन फेज 2 में जा करके, तो ऑब्वियसली अभी ऐसे एप्लीकेशन फेज 2 में भी क्या, अब इधर ही चले जाओ CSCS राउंड 1 में। अब इसको देखो जो सीट अलॉट हुई है वो कौन सी है, ये वाली LSR के लिए अलॉट हुई है इसको सीट 809 मार्क्स पे। अब देखो ना इसका मिरांडा है ऊपर, देख रहे हो आप, तो मिरांडा ऑब्वियसली अगर ये चाहती है कि LSR से कोई बेहतर मिल जाए, इसको मिरांडा चाहिए होगा, तो फिर ये अपग्रेड के लिए चली जाएगी। तो अगर आपको अपग्रेड के लिए जाना है तो आप अपग्रेड पे क्लिक कर सकते हो, और अगर नहीं जाना है तो आप फ्रीज कर सकते हो, राइट। ये प्रोसेस आपका कंप्लीट है, डन है। इसके बाद आप ये सोच लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको करंट सीट पसंद है, बेहतर चाहिए, तो फिर अपग्रेड के लिए बिना थॉटफुल हुए या बिना ओवर थिंकिंग किए हुए चले जाओ। दूसरा, जो मिला है वही बेस्ट लग रहा है, फ्रीज कर लो, ठीक है ना। अगर हाई प्रेफरेंस की सीट मिल गई है, जैसे आपको मतलब कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया है, ठीक है, जैसे सपोज आपने ऊपर डाला हुआ है हिंदू, ठीक है ना, उसके लिए ऑनर्स का कोर्स, फिर आपने हिंदू का प्रोग्राम कोर्स डाला हुआ है, और उसी के नीचे आपने डाला हुआ है हंसराज का ऑनर्स और हंसराज का प्रोग्राम। तो अगर आपको हंसराज का ऑनर्स मिल गया और आपको ऑनर्स ज़्यादा चाहिए था, ठीक है ना, कॉलेज अगर आपको कोई भी मेन कैंपस का मिल जाता तो आप ओके थे, और अब आप प्रोग्राम के लिए नहीं जाना चाहते, और अगर आपने ऊपर प्रोग्राम डाला हुआ है तो फिर अपग्रेड मत करना, फ्रीज कर देना। तो ये वाली सीन है। कंफ्यूज्ड हो या श्योर नहीं हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, कि आपको जो कॉलेज मिला है वो सही है या नहीं सही है, तो फिर आपके लिए सेव ऑप्शन रहेगा अपग्रेड कर दो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, आप अपग्रेड करोगे तो अगर आपको दूसरी सीट अलॉट होती है ऊपर वाली, ठीक है, और नीचे वाली जो प्रेफरेंसेस हैं आपकी वो तो वैसे ही लॉक हो जानी है, तो आपको ऊपर वाली जो बेस्ट प्रेफरेंस होगी वही मिलेगी। नीचे वाला जो पीछे वाला सीट होगा आपका वो तभी जाएगा जब पुरानी वाली सीट के बजाय आपको नई वाली सीट अलॉट हो गई होगी। सो जब तक आपको नई सीट अलॉट नहीं होगी, आपकी पुरानी वाली सीट नहीं जाएगी। सो आई होप इतना क्लैरिफिकेशन आप लोगों को मिल गया होगा। स्टिल अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है बेटा, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। बाकी अगर किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ की आप एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी भी तरह का इशू आ रहा है, या फिर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, देखो ड्रॉप भी वर्थ इट होता है। अभी जिस बच्ची के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, उसने ड्रॉप ही लिया था, मेहनत करी, पढ़ाई करी, एंड शी गॉट दैट, है ना। ऐसा नहीं होता, अगर आप अपने दिमाग में फर्म हो उस चीज़ को लेकर के कि मैं मेहनत करके अच्छा कर लूँगा, सो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये काउंसलिंग बैच अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको हेल्प कर दी जाएगी फॉर मेकिंग ऑल काइंड ऑफ प्रेफरेंसेज इन ऑल। सो आप इसमें कोड यूज़ कर सकते हैं Y484, दिस विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ड्रॉप लेने का सोच रहा है, तो ड्रॉप के लिए भी बैचेस आर अवेलेबल।
सो अगर आपको जाना है तो आप उसके लिए जा सकते हैं। ये काउंसलिंग का बैच है। एंड ड्रॉप वालों के लिए आपके पास ये देख सकते हो आप, दिस इज द बैच। पढ़ाई करोगे, डेडिकेटेडली पढ़ाई करोगे, रिजल्ट सिलेक्शन आप अपने आप दोगे, ठीक है। लैंग्वेज जीएटी का बैच इज़ वेरी मस्ट फिट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो, और ये अचीवर्स बैच आपका ड्रॉपर्स बैच, ठीक है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y484 एंड दिस विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। 5081 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन। आई होप कि आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो गए होंगे अपग्रेड ऑफ फीस को लेकर के। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।